हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय अरोड़ा। दोस्तों, अपने क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। जो चीज़ हम लोग को सुनने में लगता है कि यह असंभव है, लेकिन अपना क्रिप्टो मार्केट उसको संभव करके दिखाता है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अपने क्रिप्टो मार्केट के नए ट्रेंड के बारे में, जिसका नाम है पेपे कॉइन। पेपे कॉइन जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन अगर आप $1000 मतलब कि 82,000 रुपये अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होता तो पेपे कॉइन का जो ऑल टाइम हाई था उस समय उस 82,000 की वैल्यू लगभग 62 करोड़ हो जाती। मतलब देखिए कहाँ 82,000 और उसका 62 करोड़, तो ये एक असंभव ही लगता है सुनने में, लेकिन ये चीजें पॉसिबल हुई हैं। तो आज की वीडियो पेपे कॉइन पे है। पेपे कॉइन है क्या, किस प्रकार से लोगों को रिटर्न दिया, इसका फ्यूचर क्या, और नेक्स्ट पेपे कॉइन कौन कौन से आ रहे हैं मार्केट में, और क्या इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो सब आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। दोस्तों, अगर आप ट्विटर अकाउंट पे आएंगे तो आपको पेपे कॉइन पेपे ट्रेंड होता हुआ देखिएगा। उसके पीछे इसका रिटर्न है जिसका मैंने आप लोगों को जिक्र किया स्टार्टिंग में। पेपे कॉइन का अगर आप कॉइन मार्केट कैप में आगे देखेंगे तो लगभग 2607 के करीब इसका रैंक है। डॉलर में इसका प्राइस देखेंगे तो 0.00000020 के करीब है। 35 के करीब अभी माइनस में चल रहा है। 24 घंटे का वॉल्यूम देखेंगे तो 44% अभी नीचे गिरा है। और मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो लगभग $92 मिलियन करीब का है। जब इसका ऑल टाइम हाई गया तो उस समय इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू लगभग $150 मिलियन करीब चली गई थी। इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई आगे देखेंगे तो जो मैक्सिमम सप्लाई है वही सर्कुलेटिंग सप्लाई भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब कि जो कॉइन मार्केट कैप है ये वेरीफाइड नहीं करता है कि इस प्रोजेक्ट का जो सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई वो एक्चुअल में इतना ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बाकी आप लोगों को बता दूं 17 अप्रैल को इथेरियम ब्लॉकचेन पे पेपे कॉइन को लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर $150 मिलियन करीब इसकी मार्केट कैप हो गई थी। इसके ट्विटर अकाउंट पे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पे दिखेगा इसका ये कहना है द डॉग डे आर ओवर, मतलब कि जितने भी डॉग शिबा इनू ये सब मेम कॉइन थे उनके दिन चले गए, अब पेपे कॉइन का दिन आ गया है। इसमें लोगों ने अच्छे खासे लेवल पे पैसा बनाया है। ये आप देख सकते हैं एक एड्रेस ने $251 के करीब पेपे कॉइन में लगाया था, जिसकी वैल्यू 4 दिन के अंदर ही $1.4 मिलियन करीब चली गई थी। ये रिटर्न जो पाया है लगभग 4500x के करीब का। सेकेंड एड्रेस के बारे में बताना चाहूँगा। अभी पेपे कॉइन इसकी होल्डिंग है, उसकी जो वैल्यू है लगभग 816K के करीब का है, जिसमें इसने केवल $25 करीब पैसा लगाया था। अभी इसका जो रिटर्न अगर आप देखेंगे तो लगभग 32,000x के करीब इसने रिटर्न कमाया है। तो पेपे कॉइन कहीं ना कहीं लोगों को अच्छे खासे लेवल पे प्रॉफिट दिया है। इसके फ्यूचर के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो आप इसके वेबसाइट पे आके देखेंगे तो मेन इसका जो हाइप बना और उसके बाद इसका एक्सचेंजों पे लिस्टिंग आप देख सकते हैं, यूनिस्वैप, MEX, गेटाइयो, हुबी ग्लोबल, पॉलिनिक्स, इन सब एक्सचेंजों पे इसकी लिस्टिंग हुई। इस वजह से अच्छे खासे लेवल पे हाइप भी बना। अगर आप इसका टोकोनॉमिक्स आगे देखेंगे तो टोकोनॉमिक्स आपको 6.9% करीब, ये जितने भी सेंट्रल एक्सचेंजों पे लिस्टिंग होगी वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी लिक्विडिटी पूल्स में लगभग 93.1% के करीब का। रोड मैप आगे देखेंगे तो रोड मैप भी आपको नॉर्मली दिखेगा। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये ओनली हाइप की वजह से ही पंप हुआ है। यहाँ पे बाइनेंस ने भी एक आर्टिकल लेके आया, इसमें हाउ टू बाई पेपे इन इंडिया करके, इसमें ट्रस्ट वॉलेट में किस तरीके से पेपे कॉइन को बाई करना ये बताया गया है। तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो कोई भी अभी इसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, और ना कोई ऐसा रोड मैप है कि जिससे हम ये कह सके कि इसका आने वाले दिनों में फ्यूचर हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ दिक्कतें भी हैं आप लोगों को मैं बता दूं। ये जो $27 का इन्वेस्टमेंट है, $1 मिलियन करीब इसकी वैल्यू हो जाती है। जब आप इसको सेल करने जाएंगे तो वहाँ पे लिक्विडिटी ही नहीं मिल रही है। हालांकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि बड़े बड़े एक्सचेंजों पे इसकी लिस्टिंग हो रही है, तो ये लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन फिलहाल के समय में इस तरह की दिक्कतों का सामना कई लोग करना पड़ रहा है। सेकेंड आप लोगों को बता दूं, कुछ 6 ऐसे एड्रेस हैं जिसपे पेपे कॉइन अच्छे खासे लेवल पे होल्ड किया गया। वो जो होल्डर्स है अगर मार्केट में लाके इस कॉइन को सेल करते हैं तो पेपे कॉइन की वैल्यू अच्छे खासे लेवल पे नीचे जा सकती है। तो देखा जाए तो बहुत सारे वेल्स ने इसको होल्ड करके रखा है, तो एक रिस्की कॉइन ये हो सकता है। थर्ड नंबर आप सभी बता दूं, मेम कॉइन में $150 मिलियन के पैसे जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है। वो पैसे अगर जो टॉप होल्डर्स या उनकी टीम अगर नीचे लेके आती है इस कॉइन को, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगा कर रखा है, उनका पैसा तो वहाँ पे जाएगा ही जाएगा, साथ में उनका ट्रस्ट भी जाएगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अपना क्रिप्टो मार्केट बदनाम भी है। अब पेपे कॉइन का ट्रेंड चला है तो आप यहाँ देखेंगे 24 घंटे के अंदर बहुत सारे पेपे कॉइन से रिलेटेड कॉइन आप लोगों को दिख जाएंगे नए नए बनते हुए। आप देख सकते हैं इलोन पेपे मार्केट में आ गया है, पेपे इनू आ गया है। इसके अलावा और नीचे आएंगे तो आप देखिए पेपे गर्ल, पेपे द फ्रॉग। ये उसी तरीके से जैसे डॉज कॉइन और शिबा इनू जब पंप होने स्टार्ट हुए थे तो बहुत सारे डॉज कॉइन से रिलेटेड, शिबा इनू से रिलेटेड कॉइन मार्केट में आ गए थे, और आप लोगों ने देखा उसी तरह से शेप मून, शेप मार्स जब ट्रेंड चला था तो उसी से रिलेटेड कॉइन मार्केट में आया। जिन लोगों ने
ने सही समय में पैसा लगाया था उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया था, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे स्कैम भी हुए थे, क्योंकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो आते हैं मार्केट में, पैसा कमा के उनकी टीम निकल जाती है। बहुत सारे कॉइन आप लोग देखेंगे उस समय जो पंप हुए थे, आज के समय में वहाँ तक जाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से देखिए तो पेपे कॉइन का फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप रोड मैप देखेंगे या इनके ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो कोई भी खास अपडेट इससे रिलेटेड नहीं है। जब तक हाई है तब तक ऊपर जाएगा, जब हाइप खत्म होगा, जब इन्वेस्टर जो बड़े बड़े हैं जिन लोगों ने पैसा इसमें लगा रखा है या उनकी टीम है या जो वेल्स ने बाई करके रखा है, वो किसी वक्त इस कॉइन को नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो जो मैंने आप लोगों को सेकंड जो इन्वेस्टर जिन्होंने लगभग 32,000 एक्स इसमें प्रॉफिट बनाया है, उसने क्या किया है, जो सीट कॉइन होते हैं, इस तरह के जो कॉइन है वो सीट कॉइन में ही आते हैं, वो सीट कॉइन में लगभग 3,000 सीट कॉइन में इसने पिछले, तो देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट से ही मतलब है, वो चाहे सीट कॉइन हो चाहे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन हो। अपने क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो भी स्कैम किए हैं। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा जो सीट कॉइन है उसमें इन्वेस्टमेंट न जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जाए तो ऐसा पैसा जाए जिसको आप भूल सकते हो, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर ही नहीं करते हो। क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ये भी हम लोग को देख के चलना है, रिस्क कितना है और कितना रिवॉर्ड है। अगर इसमें रिवॉर्ड ज़्यादा है तो रिस्क भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 99% के करीब का है। तो इस वजह से अगर इन कॉइन्स में जाना भी है तो अपने पोर्टफोलियो का 1% ही डालिए, उससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। वही 1% आप लोग को अच्छे खासे लेवल प्रॉफिट दे सकता है। जरूरी नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा पैसा उस कॉइन में डालिए। तो ये वीडियो दोस्तों पेपे कॉइन से रिलेटेड आप लोग को अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।